देखते हैं मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे रो मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे अगर समझिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जी ऑर्डर एम बाई एन इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ एम लेस देन एन। तो एम लेस देन एन का मीनिंग समझ में आ रहा है कि एम नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स से कम हो तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एग्जांपल में 2 रो है, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो, तो 2 रो है और कॉलम कितने हैं 3, 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज यानी ये और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 2 यानी रो कम है और कॉलम ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कम होना चाहिए, कॉलम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। एकदम सिंपल है। अब देखिए ये वर्टिकल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कम हुआ, नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे देखिए इसी को भी देख ले, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जी ऑर्डर एम बाई एन इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ एम ग्रेटर देन एन। यानी नंबर ऑफ रोज इसमें ज्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से। तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 रोज है, कॉलम कितने हैं, तो 2 है, तो 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम हो तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है। जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो तो वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। तो नंबर ऑफ रोज 4 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यानी नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, यानी ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ रोज कम होगा नंबर ऑफ कॉलम से तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देखिए इसमें अब देख सिंपल है। अब आता है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज जीरो। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ईच एलिमेंट जीरो हो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोलिए या नॉल मैट्रिक्स बोलिए। ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर एम बाई एन इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो। ए आई जे इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, टोटल एलिमेंट ही जीरो होगा इसमें। ये तो एलिमेंट ही है ना, तो टोटल एलिमेंट ही जीरो, तो उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें टोटल एलिमेंट जीरो है, इसमें टोटल ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जनरली जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, जनरली जीरो मैट्रिक्स को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं या जीरो उसको हम लोग देखते हैं। तो ये होगा ओ। ठीक है, या जीरो मैट्रिक्स से ही, इस जीरो से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझ लिया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। फिर से रिपीट करते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है। वर्टिकल मैट्रिक्स में होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से। और जीरो मैट्रिक्स में होता है ना कि जिसमें टोटल एलिमेंट ही जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं या नॉल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों सेम है। यूनिट मैट्रिक्स बोलिए चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो और ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ईच इक्वल टू यूनिटी। समझिएगा, कोई मैट्रिक्स जो है वह यूनिट मैट्रिक्स तभी होता है जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो और डायगोनली जो एलिमेंट है, जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या हो, 1 हो। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और बाकी सब एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो डायगोनली एलिमेंट 1 है। यही बोला था, ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल होता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए और बाकी सब 0 होना चाहिए, तो बाकी सब 0 है। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 है और बाकी सब 0 है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान समझिए, इस डेफिनेशन को तो समझ लिए, वहीं लिखा हुआ था, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, और ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ईच इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1। ठीक है, उसमें डायगोनली एलिमेंट 1 हो सब टोटल। तो देखिए एक और उसका दूसरा टाइप ऐसे हम लोग देखते हैं, इस फॉर्म में भी देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, ऑर्डर है एम बाई एन, इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, सबसे पहला तो पॉइंट होना चाहिए कि ये जो मैट्रिक्स है ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए एम इक्वल टू एन कंडीशन होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए एम इक्वल टू एन कंडीशन होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ लिखा था स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही
होता है तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें चेक करते हैं। पहला तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी एम इक्वल टू एन होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, तो एम इक्वल टू एन। दूसरा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं समझिएगा। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो यहाँ A11 A12 अगर A13 लिख दिए, यहाँ A21 A22 A23 लिख दिए, और यहाँ A31 A32 A33 लिख दिए, तो देखिए Aij इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। तो आई नॉट इक्वल टू जे किस में है, देखिए आई नॉट इक्वल टू जे, तो इसका मतलब क्या कि डायगोनली एलिमेंट में आई इक्वल टू जे होता है, डायगोनली एलिमेंट में आई इक्वल टू जे होता है। देखिए 1 1 यानी आई इक्वल टू जे, 2 2 यानी आई इक्वल टू जे, 3 3 यानी आई इक्वल टू जे। तो डायगोनली जो एलिमेंट है, डायगोनली एलिमेंट उसमें आई और जे इक्वल होता है, आई इक्वल टू जे होता है। तो जब यहाँ लिखे हैं ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, तो इसमें आई नॉट इक्वल टू जे है, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए आई जे 0 हो कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे। तो आई नॉट इक्वल टू जे का मीनिंग क्या हुआ कि नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो ये नॉन आई नॉट इक्वल टू जे है, यहाँ पर आई जे इक्वल नहीं है, आई जे इक्वल नहीं है, 3 2 इक्वल थोड़े ना है, यहाँ पर 2 3 इक्वल थोड़े ना, 1 3 इक्वल थोड़े ना, 1 2 थोड़े ना इक्वल है, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो इस फॉर्म में क्या होगा कि ए आई जे 0 हो कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे, यानी ए आई जे 0 आई नॉट इक्वल टू जे। तो कोई पूछेगा तो यही बताइएगा कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, आई नॉट इक्वल टू जे है, इसका मतलब क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। और थर्ड कंडीशन है कि ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू जे। तो आई इक्वल टू जे हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू जे, इट मीन्स ये जो एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल है। आई इक्वल टू जे प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट में होता है। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट में आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, ठीक है। तो ये सब 1 होना चाहिए, तो यही बोल रहा है। तो देखिए ये मैट्रिक्स जो है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी होगा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी हो जाएगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी एम इक्वल टू एन हो, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू 0 हो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे का मीनिंग हुआ कि वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, और आई इक्वल टू जे का मीनिंग हुआ कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 है। ए आई जे इक्वल टू 1 है, यानी आई इक्वल टू जे के लिए तो ये डायगोनली एलिमेंट 1 हो। तो डायगोनली एलिमेंट 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। देखिए डायगोनली एलिमेंट 1 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इज डिनोटेड बाई आई एम, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इज डिनोटेड बाई आई एम, ठीक है, या आई। ये ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसको आई एम से डिनोट करते हैं। तो अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो I2 लिखेंगे। इसमें देखिए 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। इसमें 3 रो 3 कॉलम था, I3 लिख दी, ठीक है। देखिए तो ये हम लोग देख लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। देखिए अब आगे देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। उसमें क्या था, इसके पहले वाला में हम लोग जो पढ़ रहे थे, इसके पहले वाले में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बोल रहे थे कि डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और डायगोनली एलिमेंट 1, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब डायगोनली एलिमेंट जो है 1 नहीं हो, दूसरा कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक केस ही है इसमें कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, ठीक है। तो देखिए ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ एम इक्वल टू एन, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, यानी एम इक्वल टू एन होना चाहिए, ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, यानी ए आई जे 0 होना चाहिए कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या हुआ, नॉन डायगोनल एलिमेंट। ए आई जे यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 आई नॉट इक्वल टू जे के लिए होता है, ठीक है। आई जब जे के इक्वल नहीं होगा तो नॉन डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है ए आई जे को, ठीक है। तो ए आई जे इक्वल टू 0, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स है ये, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, डायगोनली एलिमेंट 2 3 4 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सबसे पहला डेफिनेशन जो है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे,
ठीक है, डायगोनली एलिमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या पढ़े हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होता ही है, साथ में डायगोनली एलिमेंट वन होता है, लेकिन इसमें डायगोनली एलिमेंट वन नहीं ना है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है, बस यही कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और बाकी ये 2 3 4 है, यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और ये ABC है, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेशन को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा नोट नंबर 1 में देखें कि नंबर ऑफ नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन ए डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, यही डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, इसका कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में, याद रखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, नॉट एनी एलिमेंट, ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो, ठीक है। यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल का कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। किस मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है, इसमें भी कोई भी जीरो नहीं है, याद रखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कोई भी जीरो नहीं होता, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होता ही है, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल जीरो नहीं है, प्रिंसिपल 2 3 4 अलग अलग है, ABC है, जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो है प्रिंसिपल डायगोनल, उसका एलिमेंट जीरो नहीं होता है डायगोनल मैट्रिक्स में। देखिए उसके बाद नंबर ऑफ जीरो इन ए डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस n। समझ लीजिए, नंबर ऑफ जीरो इन ए डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मतलब इस ये मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए इसमें कितना जीरो होगा, ठीक है, इसके उसको हम लोग n स्क्वायर माइनस n से निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए हम लोग ये मैट्रिक्स है ये, ठीक है, हम लोग को निकालना है इसमें कितना जीरो, हम लोग काउंट 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरो है। अगर हमको फॉर्मूला मतलब इसके अकॉर्डिंग निकालना है तो देखिए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर माइनस n, तो n के जगह पर 3 रख दीजिए, तो n के जगह पर यहाँ 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 रख दीजिए, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 यानी 9 माइनस 3 यानी 6, यानी 6 जीरो है। देखिए 3 या 3 6 है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल है, नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस n। अगर 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, सपोज कीजिए अगर 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, जैसे 2 3 0 0 0 कर देता है इसे, ठीक है। अगर 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता, मेरे कहने की मीनिंग है अगर 4 ऑर्डर का 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता कोई a = aij, ठीक है, ऑर्डर 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता, इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते, तो n स्क्वायर माइनस n, तो n के जगह कितना 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 यानी 16 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा 12, ठीक है, यानी 12 इसमें जीरो होता। सिंपल सी बात है। डायगोनल मैट्रिक्स में एक बार फिर से बता दें, डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तभी होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तभी होता है जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक पॉइंट ये याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरो निकालना है कि कितना होगा, तो n स्क्वायर माइनस n से निकाल दीजिए, जहाँ n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अब स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उसके ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। एकदम सिंपल डेफिनेशन उसी से रिलेटेड ही है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनली एलिमेंट इक्वल हो, ठीक है। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स है तो डायगोनली एलिमेंट इक्वल है, a 2 2 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, 3/3 ऑर्डर है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, ठीक है। तो डायगोनली एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए ए मैट्रिक्स A = aij ऑर्डर m/n इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ m = n। m = n का मीनिंग क्या हुआ कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज = नंबर ऑफ कॉलम्स। पहला तो ये कंडीशन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तभी स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन m = n होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो वह स्केलर मैट्रिक्स तभी होगा जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है यानी aij = 0 कब, जब i फॉर i not equal to j, तो यानी i not equal to j किस में होता है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट में i not equal to j, तो ये aij 0 होता है
फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, ठीक है। अब देखिए, और डायगोनली एलिमेंट इक्वल टू, डायगोनली एलिमेंट क्या होता है, ए आई जे फॉर आई इक्वल टू जे, ए आई जे, ठीक है, इक्वल टू लेमडा फॉर आई इक्वल टू जे। तो आई इक्वल टू जे हो गया, इसका मतलब ये डायगोनली एलिमेंट हो गया। तो डायगोनली एलिमेंट टोटल लेमडा, यानी एक ही नंबर हो गया लेमडा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जैसे देखिए ये लेमडा लेमडा लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्या दिक्कत है, तो ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स, सिंपल है, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और डायगोनली एलिमेंट्स इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब सिंगलटन मैट्रिक्स। बोले सिंगलटन मैट्रिक्स ये क्या होता है, देखिए सिंगलटन मैट्रिक्स आप लोग नेम से ही क्लियर है। सिंगलटन मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगलटन मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। देखिए इसमें एक ही एलिमेंट है तो इसको सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। एक एलिमेंट हो तो उसको सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए, अब हम लोग को समझना है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या समझना है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट अबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर के एलिमेंट टोटल 0 हो या नीचे के टोटल एलिमेंट 0 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट टोटल 0 है तो इसको हम लोग मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर के एलिमेंट 0 है तो भी प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये भी क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिकॉग्नाइज करने का तरीका है कि प्रिंसिपल डायगोनल का देखिए, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के टोटल एलिमेंट 0 है तो भी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और प्रिंसिपल डायगोनल के अगर नीचे के टोटल एलिमेंट 0 है तभी भी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के टोटल एलिमेंट 0 है तभी भी ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के टोटल एलिमेंट 0 है तभी भी ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखिए इट इज ऑफ टू टाइप्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है दो तरह का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नीचे के प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के अगर नीचे के एलिमेंट 0 है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है तो इसका मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट टोटल 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के टोटल एलिमेंट 0 है तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट, ठीक है, या जैसे इसमें कहीं भी जैसे प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, तो वो 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसमें कुछ एलिमेंट 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें बता सकता है मिनिमम नंबर ऑफ 0, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे ये पॉइंट, इसका नोट। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज n into n - 1/2, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ 0 कितना होगा, ठीक है, n into n - 1/2। यानी मेरे कहने का मीनिंग है कि ऐसा नहीं है कि ये 3 0 है, ये तो रिकॉग्नाइज बता रहा है कि ऊपर के एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। लेकिन इसमें कितने हैं, लगभग काउंट कीजिए कितने 0 हैं, 1 2 3 0 है, 3/3 ऑर्डर है, ठीक है। तो हम अगर फॉर्मूला से देखें n into n - 1/2, तो n की जगह पर 3 रखे तो 3 into 3 - 1/2, यानी कितना हो जाएगा 3 into 2/2, तो 2 कट गया यानी 3, यानी 3 0, यानी मिनिमम नंबर ऑफ 0 इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। n क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ 0 कितना होगा तो इससे निकाल लीजिएगा, n into n - 1/2, ठीक है, n into n - 1/2 से। लेकिन अब ये मिनिमम नंबर ऑफ 0 क्यों बोल रहा है, इसका मतलब इधर भी 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, यानी इधर भी एलिमेंट ये मतलब 6 ये 0 हो सकता है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट भी कुछ 0 हो सकता है, या प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है इधर का एलिमेंट भी कुछ 0 हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ 0 मतलब कितना होगा, तो इसमें 3 है, यानी ज़्यादा भी इधर 0 हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना होगा, तो 3/3 ऑर्डर है तो 3 होगा। अगर 4/4 ऑर्डर होगा तो 4 into 4 - 1/2, ठीक है। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।